नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 पर। वक्त निष्पक्ष न्यूज का है। तमाम बड़ी खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ मकसूद खान। 2024 का सेमीफाइनल माने जा रहे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान समेत 5 राज्यों के चुनावों को जीतकर बीजेपी ने फाइनल में सत्ता की हैट्रिक लगाने की पटकथा लिख दी है। सोमवार को चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में जो जश्न दिखा, उसकी छाया आज शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में भी दिखाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में बीजेपी सांसदों ने तीसरी बार मोदी सरकार के नारे लगाए और मोदी की गारंटी को जीत की गारंटी बता दिया। हालांकि विपक्ष महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई को लेकर संसद में सत्ता पक्ष को घेरता रहा। महुआ के खिलाफ कार्रवाई को विपक्ष तानाशाही बताता रहा। विधानसभा चुनावों में बीजेपी की बंपर जीत से देश की सबसे बड़ी पंचायत भी अछूती नहीं रही। रविवार को बीजेपी मुख्यालय में जश्न की जो तस्वीर दिखी, उसकी एक झलक संसद में भी देखी गई। हालांकि सदन में कदम रखने से पहले पीएम मोदी ने विपक्ष की हार पर तंज कसा, इस इल्जाम के साथ कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति कर रहा है। इस नसीहत के साथ कि हार का गुस्सा सदन में ना दिखाए। ठंड शायद विलंब से चल रही है और बहुत धीमी गति से ठंड आ रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी बड़ी तेजी से बढ़ रही है। देश ने नकारात्मकता को नकारा है। जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा। देश हित में सकारात्मक चीजों का साथ दीजिए, अच्छी उसमें जो कमियां हो उसकी डिबेट कीजिए। आप देखिए, देश के मन में आज जो ऐसी कुछ बातों पर नफरत पैदा हो रही है, हो सकता है वो मोहब्बत में बदल जाए। विपक्षी सांसदों ने तो सदन में चुनावी जीत हार का जिक्र नहीं किया, लेकिन सत्ता पक्ष की जीत की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने सदन को ही जीत के जश्न का मैदान बना दिया। कल तक जो बीजेपी विधानसभा चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहने से गुरेज कर रही थी, जीत के बाद वो इसी को लाल किले पर दावेदारी का आधार बताने लगे। अब की बार 400 पार का नारा लगाने लगे। जाहिर है विपक्ष को ये बात हजम नहीं हुई और वो प्रधानमंत्री को ही आईना दिखाने लगा। मैं सभी माननीय सांसदों से आग्रह कर रहा हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा तैयारी करके आए। सदन में जो भी बिल रखे जाए उस पर गहन चर्चा हो, उत्तम से उत्तम सुझाव आए और उन सुझावों के द्वारा, क्योंकि जब एक सांसद सुझाव देता है तो जमीनी अनुभव का उसमें बहुत ही उत्तम तत्व होता है, लेकिन अगर चर्चा ही नहीं होती है तो देश उससे मिस करता है उन चीजों को। आपका भी भला इसमें है कि आप देश को सकारात्मकता का संदेश दें, आपकी छवि नफरत की और नकारात्मकता की बने, वो लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। लोकतंत्र में विपक्ष भी इतना ही महत्वपूर्ण है, उतना ही मूल्यवान है और उतना ही सामर्थ्यवान भी होना चाहिए। क्या देखेंगे, अभी मोदी जी जीत चुके हैं, अभी ज्ञान देना उनके लिए आसान हो गए हैं, अभी ज्ञानदाता हो गए हैं। जब कर्नाटक में चुनाव हारी थी, हिमाचल में हारी थी, उस समय उसको नहीं लगा कि ये सकारात्मक या नकारात्मक कौन सा राजनीति की मसला है। तभी चुनाव जीतने के बाद बड़ी बड़ी बात कहना आसान होते हैं और कल सुनाया दिया है मोदी जी अगले दिन क्या करेंगे। बहुत ही शानदार विजय हुई है। मोदी जी का मैजिक बरकरार है जिस तरह से। अब लगता है सारे देश ने यह माइंड मेकअप कर लिया है कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी आराम से क्लियर मेजॉरिटी से। वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस का बहुत अच्छा रहा सब जगह।
कहीं 1-2% कम रहा, कहीं 3%, कहीं 4%, सिर्फ इससे ही हार जीत हुई है। वो सीटों में अंतर आ जाता उसकी वजह से, ये जो है उसका मैथमेटिक्स अलग होता है। लेकिन आप देखो पिछले चुनाव में यही तीनों राज्य हम जीते थे, लेकिन लोकसभा हार गए थे उसके बाद 4 महीने बाद। तो क्या पता क्या हो। एक नया रीजनल पार्टी आए हैं। पहले तो कांग्रेस पार्टी और एमएनएफ के बीच में 5 साल बदलते रहते थे। अब कांग्रेस खत्म हो गया। अब मिजोरम में कांग्रेस खत्म होने के साथ साथ पूरे पूर्वोत्तर भारत में कांग्रेस बिल्कुल साफ हो चुके हैं। अब मिजोरम में भी बीजेपी उभर के आए हैं। प्रधानमंत्री जी शायद क्योंकि पार्लियामेंट आते नहीं हैं, वो जानते नहीं है कि जो भी नेगेटिव एनर्जी आती है, जो भी डिविसिव आइडियाज़ आते हैं, वो ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से आते हैं। देश के इंपॉर्टेंट मुद्दे हो, महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, मणिपुर के हालात हो, उस पर चर्चा होने नहीं देते हैं। तो शायद प्रधानमंत्री जी से मैं कहूँगी कि और थोड़ा पार्लियामेंट में आना शुरू करें और देखिए कैसे विपक्ष को दबाया जाए। हर तरफ से एक ही आवाज़ आ रही है कि एक ही गारंटी, मोदी की गारंटी। तीसरी बार मोदी सरकार, ये सब नारे संसद में गूंज रहे हैं और ये नारे उन लोगों के मुख से निकले हैं जो 50-50 लाख 30-30 लाख लोगों के प्रतिनिधि हैं। हमको तो कोई इसमें जीत नहीं दिख रही है, क्योंकि जो हमने सड़क पे देखा, जो आपने सड़क पे देखा, जो मीडिया ने देखा, जो आपके सर्वेस बोल रहे थे, हमको वो रिजल्ट में नहीं दिखा। हमको तो आश्चर्य हुआ कि ऐसे रिजल्ट आ कैसे सकते हैं। हमने 40 साल से 50 साल से चुनाव देख रहे हैं इस देश में, मगर जो सड़क पे दिखता था वो रिजल्ट आता था। ये पहली बार हम देख रहे हैं कुछ सालों से ये जो सड़क पे है वो यहाँ मैच नहीं करता। आई थिंक इट नीड्स टू बी इंट्रोस्पेक्टिव। एक ही मुद्दा है देश की जनता के मन में, माननीय मोदी जी को लेकर जो अटूट विश्वास है, ये उसी का सुखद परिणाम है। जनता चाहती है कि जिसका नेतृत्व केंद्र में माननीय मोदी जी कर रहे हैं, उसी पार्टी की सरकारें राज्यों में भी बने। टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा को लेकर भी आज लोकसभा में जबरदस्त हंगामा हुआ। विपक्षी सांसदों ने इस पर चर्चा की मांग की, इस तर्क के साथ कि महुआ को भी अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। सदन के बाहर भी विपक्षी नेताओं को इसको लेकर सरकार पर निशाना साधा। इधर बीएसपी सांसद दानिश अली भी काले कपड़ों में पोस्टर लटकाकर संसद पहुंचे, इस इल्जाम के साथ कि बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने उन्हें अपशब्द कहे, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये समझने वाली बात है, समझने वाली बात है। टेबल रिपोर्ट तो ले, टेबल होने दीजिए। टेबल तो हुआ ही नहीं है, टेबल होने दीजिए फिर बताएंगे। आज पहले दिन मिल रही है, तो मुझे उम्मीद थी कि इस बीच कोई कार्रवाई होगी, कहीं कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो ये मेरा एक प्रतीकात्मक विरोध है इस देश के लोकसभा की, संसद की सैंक्टिटी को बचाने के लिए। चर्चा होना चाहिए, मैं मानता हूँ। सारे विपक्ष जब ये मांग कर रहे हैं, बड़ी छोटी सी, अगर कोई अन्याय हुए, कोई गलती हुई, कोई दोष हुई, वो भी आम लोगों के सामने जानकारी में आना चाहिए, क्योंकि सदन में हर किसी को अपने बात रखने की मौका देना चाहिए। मैंने तो खुद पत्र लिखकर ये सारे स्पष्ट रूप से बताया कि नियमों के मुताबिक मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। अगर ठीक है वो भी सही, ना ठीक है वो भी सही, जो सही देशवासी सुने। हमारा अपोजिशन लीडर हदीर रंजन चौधरी जी ने पत्र लिखा है स्पीकर साहब का, महुआ मोइत्रा जी का इशू में। एथिक्स कमेटी का इशू टेबल करना चाहिए हाउस में और उसके ऊपर चर्चा करना चाहिए। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कोई इंडस्ट्रियल हाउस का बारे में क्वेश्चन पूछना और उनका खिलाफ बात करना, इसलिए उनका ऊपर एक साजिश बना के उनका पार्लियामेंट्री मेंबरशिप भी छीनना, ये पहले बार हो रहा है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के निष्कासन संबंधी आचार समिति की रिपोर्ट मंगलवार को लोकसभा में पेश की जाएगी। महुआ मोइत्रा को रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में सदन से निष्कासित करने की अनुशंसा की गई है। लोकसभा सचिवालय द्वारा प्रसारित कार्यसूची के अनुसार आचार समिति के अध्यक्ष विनोद कुमार सोनकर समिति की रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेंगे। संजीव त्रिवेदी, कुमार गौरव और ऋषिकेश के साथ रमन कुमार, दिल्ली, News 24।